Hello to everyone out here who wants to learn क्वालिटी इंग्लिश। क्वालिटी इंग्लिश जिसमें कि रूल्स को समझाया जाएगा और जितने ज्यादा वेज में एक पर्टिकुलर वर्ड को या वर्ब को या प्रीपोजिशन को या कंजंक्शन को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को यूज किया जा सके उसके बारे में समझाया जाएगा इस चैनल पर। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This is a channel where we focus on English for competitive examinations और हर तरह के competitive examinations, from banking examination to SSC to management examinations to stenographer examination, postal, even CUET, और इससे आपको school exams में भी काफी फायदा जरूर होगा। Okay, so this is the channel where you need to connect in order to learn quality English. Okay, so that is going to be our attempt out here. Okay, so in today's video we are going to study phrasal verbs, and this is going to be the first of many such videos. We'll do probably something like 1000 different ways of phrasal verbs. Okay, 1000 plus, and that's the aim. So this is the first video, so shubharamb aaj kar rahe hain. So let's start essentially without wasting any time on ये phrasal verb होता क्या है। पहले ये तो समझ लें फ्रेजल वर्ब बोलते रहते हैं, ये फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन में क्या अंतर होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई विल रियली मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू आउट हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड, सो दैट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड इट, यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, इट विल मेक लाइफ दैट मच सिंपलर। और अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग या बुक रीडिंग की हैबिट है, सो माशाल्लाह इट विल बी इवन इजियर। सो a phrasal verb is essentially a verb and a preposition, or verb plus adverb, it becomes a phrasal verb। यानी कि या तो हम सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट, बट जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को ऐड करें या वर्ब के साथ एडवर्ब को ऐड करें तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ओके, कभी कभी इस कॉम्बिनेशन को फ्रेजल एडवर्ब भी कहते हैं, बट लेट्स फॉर सिंप्लीफिकेशन रेफर टू इट एज फ्रेजल वर्ब। ओके, सो पहला ये हुआ कि वर्ब जो होता है, लाइक रन का मतलब क्या है? दौड़ना। टेक मतलब लेना। लिव मतलब जीना, राइट। इट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग, ये तो आप जानते हैं, इन सबका अलग अलग मीनिंग है। लेकिन द मोमेंट इट इज एडेड विद अ प्रीपोजिशन or an adverb, it takes a totally different meaning. It's like this, you know, you are single, कोई आपकी जिंदगी में आ जाता है या आ जाती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी का एक अलग मीनिंग बन जाता है, राइट। सो that's precisely the way it is here in case of language also. The moment a preposition or an adverb comes into the life of a verb, it takes on a very different meaning. So live का मतलब, सिर्फ लिव का मतलब जीना होता है, लेकिन अगर हम लिव के साथ ऑन को ऐड करें तो उसका मीनिंग अलग है। लिव डाउन का मतलब और भी अलग है, और लिव ऑफ का मतलब और भी अलग है। सो लिव ऑन इज डिफरेंट फ्रॉम लिव डाउन, इज डिफरेंट फ्रॉम लिव ऑफ, एंड दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम सिंपली लिव, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब. So the preposition or the adverb changes the meaning of the verb. This is essentially the funda. ये फंडा समझ में आ गया? आगे चले? Okay. Let's move ahead. So what we are going to do today in this video is I am going to, I've just taken, since हमने run से शुरू किया, तो run से लेकर phrasal verbs discuss करेंगे। 17 कुछ हैं, 16-17 different kinds of phrasal verbs just with the word run. Just imagine एक वर्ब रन की जिंदगी में 17 अलग प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स वगैरह आ जाते हैं, और सभी 17 का मीनिंग एक तरह से अलग अलग है। ओके, और उसके बाद वी विल डू अ टेस्ट आल्सो, वी विल डू अ टेस्ट आल्सो इन विच वी विल टेस्ट यू वेदर आपको समझ में आया है या नहीं, एंड वी विल सॉल्व देम टुगेदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फ्रेजल वर्ब विद द वर्ड रन, लेट्स स्टार्ट विद रन इनटू। ओके, रन इनटू का मतलब क्या है? रन इनटू मीन्स व्हेन यू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, जिसको कि मिलने की आपको उम्मीद नहीं थी। ओके, और जिस जगह पर मिले वहां पर तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट दैट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड
रन इनटू का मतलब कतई ये नहीं है कि आप एक तरह से उसके साथ भिड़ गए. नो, इट इज टॉकिंग अबाउट मीटिंग समवन unexpectedly, incidentally. I ran into my school teacher at the movie theater. Now, I'll just ask you, if ये मूवी थिएटर के बजाय स्कूल होता तो क्या वो रन इनटू होता? नहीं होता, बिकॉज स्कूल टीचर को तो आप स्कूल में ही मिलेंगे ना. उसमें तो कुछ अचंभे वाली बात नहीं है, उसमें तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली बात नहीं है. But meeting the school teacher at the shopping mall or at the movie theater or at the discotheque is something which is unexpected. So I ran into my school teacher at the movie theater, right? दूसरा एक और हो गया run across, जिसका भी मीनिंग मोरलेस सेम है. I ran across my school teacher, but preferably ran into ही यूज कीजिए. It's more correct than run across. Okay, bump into. I bumped into my school teacher at the movie theater. Again, it does not mean that you actually bumped into, right? That wouldn't be appropriate, right? But it essentially means that you meet someone unexpectedly. समझ में आ गया? Great. अरे, the minister ran into trouble with his tribal policy. I hope ये साइज आपको दिख रहा है. वंडरफुल, दिख रहा है. द मिनिस्टर रैन इनटू ट्रबल विद हिज ट्राइबल पॉलिसी. नाउ यहां पर मिलने वाली बात नहीं हो रही है. यू सी, रन इनटू का ही अलग अलग मीनिंग है. तो 17 मैंने बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर भी देयर आर सब क्लॉसेस, राइट? सो द मिनिस्टर रैन इनटू ट्रबल, कि उसको मुश्किलें पैदा हुई उसकी ट्राइबल पॉलिसी को लेकर, या फाइनेंशियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, या डिफेंस पॉलिसी को लेकर उसको गड़बड़ हुई. गड़बड़ नहीं, उसको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा या कुछ मुश्किलें आई, तो ही रैन इनटू ट्रबल, राइट? सो यहां पर भी रैन इनटू आएगा. प्लीज नोट इट डाउन. द एक्सपेंडिचर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी अलोन रैन इनटू लैक्स ऑफ रुपीज. सिर्फ बिजली का बिल लाखों रुपए का आया किसी महीने. कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं ना, एक सब्जी वाला था, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 7 लाख रुपए का आया. आई थिंक दिल्ली में एक केस था ऐसा. ओके, रैन इनटू. यहां पर देखिए, अगर आप इसमें या इसमें कहीं पर भी दौड़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन यू सी हाउ द मीनिंग हैज चेंज्ड. द वर्ड इनटू हैज चेंज्ड द मीनिंग ऑफ रैन. अभी इट्स नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट दौड़ना, इट्स टॉकिंग अबाउट रैन इनटू मींस इतने लाखों रुपए का बिल आया. दैट ऑल्सो विल यूज द फ्रेजल वर्ब रन इनटू. आई होप यहां तक का आपको समझ में आ गया. इंडियाज एक्सपोर्ट्स, काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीकन कंट्रीज रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स. अगेन, you know, you use the phrasal verb run into when you're talking about that it is a large amount. It is also used in the context of an accident. The truck ran into a car on Mahatma Gandhi Road. Okay, bumped into, ran into, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन जब आप टीचर के साथ मिल रहे हैं, वो रन इनटू इज नॉट टॉकिंग अबाउट एन एक्सीडेंट. ओके, रन इन का क्या मतलब है? मनीष रैन इन थ्रू द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग. ये तो सिंपल हो गया. When you talk about an argument or quarrel, Manish had a run-in at work with his manager. और इस run-in में हमेशा ध्यान रखिए, आप एक हाइफन का भी इस्तेमाल करेंगे. ओके, run-in. तो ये एक तरह से अलग टाइप में यूज हो रहा है, इसमें हाइफन का इस्तेमाल होता है. And this is when you're talking about an argument or a quarrel. I had a run-in with him means मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ, dispute हुआ. तो उसमें भी run हाइफन इन, और इसमें भी आप देखिए कहीं पर भी दौड़ने की बात नहीं हो रही है. तो जो असली कैरेक्टर था रन का, वो बिल्कुल एक तरह से खो गया है. राइट नाउ, रन आफ्टर. ही इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर मनी, विच मीन्स दैट द गोल एल्यूड्स हिम. यानी कि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है. भागने की बात लिटरल सेंस में नहीं हो रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है, ये जताया जा रहा है कि वो पैसे के पीछे काफी भागता रहता है. ओके, दैट इज रन आफ्टर. अभी देखते हैं रन अलोंग और रन अराउंड का क्या मतलब है. ओके, रन अलोंग का आप देखिए स्क्रीन पर, सी ऑन द स्क्रीन. रन अलोंग मींस टू टेल समवन टू गो अवे.
रन अलोंग एंड प्ले इन द पार्क, यानी कि तुम चले जाओ और पार्क में जाके खेलो. ओके, सो इट इज यूज्ड टू टेल समवन टू गो अवे. रन अराउंड का क्या मतलब है? आई कैन टेल यू विद गारंटी दैट इतने ऑप्शंस आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे. आई कैन गिव यू दिस गारंटी. दिस आर बीन रिसर्च्ड, examples written, right? So you can be sure that this kind of an exhaustive list of phrasal verbs which you are going to roll out, okay, over the next many days, weeks and months, you will not get it anywhere. This will be the best preparation. Run around means to go to different places to achieve something, right? I ran around looking for work. मैं काफी जगह फिरा काम की तलाश में. तो यहां पर ran around हो का इस्तेमाल होगा. सो रन अलोंग एंड रन अराउंड का आप प्लीज नोट कर लीजिए. रन अवे, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. नाउ मींस यू गॉट टू फेस इट, राइट? रन अवे का मतलब कि एक तो होता है जेसिका रैन अवे विद लोरेंजो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. जिसने अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पर इलोप की बात हो रही है. दोनों लवर्स एक तरह से भाग गए, भाग के शादी कर ली बोलते हैं ना हिंदी में. सो वो तो रन अवे एक्चुअल में हो गया. लेकिन यहां पर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, कि हमको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, हम इससे भाग नहीं सकते हैं. हिंदी में भी हम वही उसी का इस्तेमाल करते हैं. हम इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं, हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा. सो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. नेक्स्ट वन, रन डाउन. आई रैन डाउन द स्टेप्स. ये तो सिंपल है, नीचे जाना था ग्राउंड फ्लोर पे. आई रैन डाउन द स्टेप्स. टीयर्स रैन डाउन हिज फेस. आंसू उसके चेहरे से, आंखों से निकले. एंड दे वर ऑल अराउंड ऑन हिज फेस. रैन डाउन हिज फेस. A shiver ran down my spine. When you are frightened, this is an idiom which is used. A shiver, मेरे को एक तरह से, I am so scared that a shiver ran down my spine. That is the idiom. That's a phrase which is used. The wife ran down the husband in front of everyone. इसका मतलब अलग है. This means that she criticized him in very strong language. She ran him down. Ran him down का मतलब दूर दूर तक दौड़ने से नहीं है. The wife ran down the husband or the husband ran down the wife in front of everybody means सबके सामने काफी आलोचना की. Okay? The building is very run down, which means काफी खस्ता हालत में है, काफी खराब हालत में वो बिल्डिंग है. So it's looking very run down. So run down का आप देखिए, एक run down के ही इतने सारे अलग अलग मीनिंग है. A shiver ran down my spine is different from the wife ran down the husband. It's different from the building is looking very run down. सबके अलग अलग मीनिंग है, सबके अलग अलग मीनिंग है और इन सभी को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपके MCQs में आते हैं तो यू शुड बी एबल टू नो इसको यहां पर इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका अर्थ ये है. ओके, सो यू नीड टू नो दैट. द बैटरीज इन द कार आर रनिंग डाउन. बैटरीज की लाइफ खत्म हो रही है, वीक हो रही है. सो दे आर लूजिंग पावर ग्रेजुअली. सो द बैटरीज इन द कार आर रनिंग डाउन. ओके, I hope you have understood this. Okay, एक और example है. The car driver ran down the pedestrian. Okay, means the same as run over or knock down. Same उसी context में. Run over होता है जब एक तरह से कुचल के मार दिया हो. Ran down का भी उतना होता है. Run over का वो impact ज्यादा लगता है कानों को. Okay, run over. They ran over a dog while driving fast on the highway. Same जो मैंने भी बताया कि उसको मार दिया. The child ran over to her mother. Now this is different. ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का अर्थ एक नहीं है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. व्हेन द कंटेनर इज फुल एंड द लिक्विड इज फ्लोइंग, देन टर्न ऑफ द टैप बिकॉज द बकेट इज रनिंग ओवर. इस केस में भी हम रन ओवर का इस्तेमाल करते हैं. जबकि बकेट से पानी बह रहा है तो टैप को बंद करने की, नलके को बंद करने की जरूरत है. सो इट इज ओवरफ्लोइंग. सो इन दैट केस ऑल्सो यू यूज द फ्रेजल वर्ब run over. Okay, but in general terms we use the word overflow. That is much more commonly used. He ran over the plants with his friend, which means that you repeat to check everything is okay. मैंने एक स्पीच लिखी, फिर से ठीक है नहीं. So I'm running over my speech once again. या मैं अपने दोस्त को दिखा रहा हूं, just run over my speech, नो, कि मैंने कुछ
स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की. ओके, गो ओवर एंड रन थ्रू मीन्स द सेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट. हालांकि रन थ्रू का एक तरह से ज्यादा थॉरोनेस के साथ करने का अर्थ निकलता है. यानी कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसको एक एक लाइन को ज्यादा बारीकी से देख रहे हैं, यू आर रीडिंग इट मच मोर केयरफुली, देन यू यूज रन थ्रू. रन ओवर इज काइंड ऑफ मोर कर्सरी व्हेन यू आर डूइंग इट फास्टर. ओके, जब आप जल्दी से उसको पढ़ रहे हैं. रन थ्रू, ए वेव ऑफ, उसके अलावा ये एक और मीनिंग है. A wave of excitement ran through the room just when the awards were going to be announced. Awards का announcement होने वाला था, ऑस्कर अवार्ड्स का announcement होने वाला था. पूरे रूम में काफी एक्साइटमेंट थी. तो सभी, so how do you describe it in good English? A wave of excitement ran through the room just when they say, and the awards goes to, and you wait, the anchor waits, he doesn't announce the name. So there is a wave of excitement that runs through the room just when the awards are going to be announced. Right? I hope you understood this. Run off. Run off का मतलब run away की तरह हो जाएगा. All the laborers have run off या run away, दोनों context में. जब liquid flows out of a container, the drainage water may run off and it will stink. You know कि नाली का पानी बाहर निकल आएगा and it may run off and it may बदबू आएगी, it may stink. तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल होता है. Run on. Okay. Run on. Many cars in Delhi run on CNG. My car runs on diesel. The bus runs on diesel. His car runs on petrol. तो कभी भी ये गलती मत कीजिए, वहां पर with मत लगाइए कि his car और my car runs with petrol will be wrong. It will be on petrol, on diesel, on CNG, right? Petrol. Run out. The company has run out of money to continue its business. यहां पर भी देखिए, यहां कहीं भी दौड़ने की बात नहीं हो रही. दौड़ना सब बंद, बैठो और मीनिंग चेंज करो. तो कंपनी हैज रन आउट ऑफ मनी का मतलब क्या गया? ठन गोपाल, कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है, अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है. इट हैज रन आउट ऑफ मनी, राइट? सो इट हैज एग्जॉस्टेड ऑल इट्स फंड्स. दैट इज व्हाट इट मीन्स. रन आउट ऑफ फंड्स. Okay, time is running out fast. This is another way it is used. Time is running out fast का मतलब समय जल्दी से निकल रहा है, तो उसमें भी आप run out का इस्तेमाल करेंगे. His luck at the tennis championship ran out. कि पहले राउंड में तो easy प्लेयर मिला, सेकेंड राउंड में वॉकओवर मिल गया, थर्ड राउंड में भी easy मिल गया. ओके, दूसरा बंदा फिट नहीं था या फॉर्म में नहीं था, बट फाइनली सेमीफाइनल्स में आके ये बंदा हार गया. तो अभी तक उसका काफी लक अच्छा चल रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में इस लक रैन आउट. सो दैट्स हाउ द फ्रेजल वर्ब इज यूज्ड, दैट हिज लक एट द टेनिस चैंपियनशिप रैन आउट. रैन आउट का मतलब, तो अगर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो आपको आउट लिखना पड़ेगा. ओके, रैन ऑफ नहीं होगा. माई पासपोर्ट हैज रन आउट, यानी कि खत्म हो गया है, एक्सपायरी हो गया है, मेरे को पता नहीं था, मैंने रिन्यू नहीं किया, सो इट हैज रन आउट. और माई पासपोर्ट इज रनिंग आउट इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट? यूजुअली वी से माई पासपोर्ट हैज एक्सपायर्ड. दैट्स द वे वी जनरली यूज इट. ओके, मैंने सब कुछ यहां पे लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में भी. रन टू, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ माई फर्स्ट बुक रैन टू 500 पेजेस, यानी कि मेरा पहली बुक जो मैंने लिखी थी उसमें 500 पन्ने थे. 500 pages were there in my first book which I wrote. Okay, so you will use ran to. Okay, अभी इसमें ran in या ran with मत लिख देना. Run up, और यह आप सोचें इसमें दौड़ने वाली कौन सी बात है, क्या बकवास इंग्लिश लिखी है करके. Okay, run up used to convey direction. Okay, the street ran up a wide road. Now this is not very common English which is used. It's very European or American kind of thing. So it's not a very common usage. So I just included it so we don't leave out anything. Okay. He ran up a telephone bill of 2000 rupees. ये हो सकता है. He ran up a telephone bill मतलब उसका टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा आया. Okay. The run up to the Lok Sabha elections will be an exciting affair. और इसमें आप देखिए हाइफन का इस्तेमाल होगा यहाँ पर कि लोकसभा इलेक्शन से पहले का जो साल है उसमें काफी सारा
पॉलिटिकल हंगामा वगैरह होगा, राजनीतिक हंगामा वगैरह होगा. So it will be a very exciting period. So the run up to the Lok Sabha elections will be an exciting period. 15th one, run past, to tell someone about your idea to get their reaction. Run past, you know that I have an idea that I would like to run past you. कि मेरे पास idea है, मैं तुमको सुनाना चाहता हूं. So how do you say it? I want to run past you. That is, I want your opinion to what I have, to my idea. Run for means to contest. Donald Trump may run for president's post again. हो सकता है कि ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़े. तो इसको आप इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे? With the verb run, run for. Okay, run for के इसमें इस्तेमाल करेंगे. I think 17th is the last one. Run off. Against the run of play. Now ये एक स्पेसिफिक इडियम है. ये मेरे को आज सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे याद आया कि मैंने इसको पीडीएफ में यूज नहीं किया था. Against the run of play is an idiom. इसका मतलब है कि if a team scores a goal against the run of play, they score when the opposing team has been playing better or had better scoring opportunities. यानी कि इंडिया खेल रही है, फुटबॉल तो इंडिया नहीं खेलती है, लेट्स से फ्रांस खेल रहा है ब्राजील के साथ. ब्राजील ज्यादा अच्छा खेल रही है, राइट? बट फ्रांस उस दिन इतना अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस इज एबल टू स्कोर ए गोल, which means उस समय पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे, that it was able to score a goal against the run of play. Against the run of play, it's very specific to sports. Okay, so मेरे को ये याद आया, so I thought इसको भी लगा देंगे. Okay, I ran short of money to pay the bill. इस तरह से भी off का इस्तेमाल हो सकता है. ran off, short के साथ short of money. I ran short of money. होटल बिल पे करना था, 5,000 rupees I had to pay, but I had only 4,000 rupees with me, right? So I ran short of money, right? So that's how it is used. Okay, now let's come to questions. Oof. Let's come to questions. 15 questions हैं. Okay, करें? I will test you. बताइए. Which will be the fun? Let me run the program for the evening so that you know what I have planned. Through, into, away, right? The correct answer is through. Let me run through the program for the evening so that you know what I have planned. तो मैं पूरा प्रोग्राम बताता हूं तो you will be able to know what I have planned. Second one. The report ran dash 158 pages. ये तो मैंने अभी भी किया. The correct answer is 2. Okay. The third one, I ran the idea dash Satyajit and he liked it. इसमें the correct answer will be past. Okay. I ran the idea past Satyajit means that मैंने सत्यजीत से कोई ये idea बताया, उसने भी सुना and he liked the idea. So here the phrasal verb will be ran the idea past Satyajit. Fourth one. The poor dog was run dash by a truck. ये तो बताना चाहिए बाबा. Into, up या over. ये तो हमने अभी किया भी है and you should be able to tell me. The correct answer is C, over. The poor dog was run over by a truck. He was killed. Mona ran dash a huge bill on laundry. Laundry के ऊपर उसका काफी खर्चा हुआ. Up, down, over. The correct answer is A, up. The president has not taken a decision and time is running. Time खत्म हो रहा है. Time जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और राष्ट्रपति जी ने एक निर्णय नहीं लिया है. So the time is running. Off नहीं होगा, in नहीं होगा, out को लॉक किया जाए. Time is running out. Seventh one, I am glad I ran dash you because I wanted to show something to you. Into, through, down. Now, ran through तो हो नहीं सकता. Ran down का मीनिंग मैंने आपको बताया था. So ran into जो मैंने बताया ना, incidentally. I am glad I ran into you. मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपसे मिला, so I am very happy because मैं आपको कुछ बताना चाहता था. Okay, दिखाना चाहता था. Next one, 8th question. He spent too much and ran dash a huge bill. Into, down, up.
The correct answer is up. He ran up a huge bill. All this we have done. We are just revising this with the help of these questions. We have run dash of sugar at home. कि इसका मतलब क्या है? पहले तो मतलब समझने की जरूरत है. Out, away, off. The correct answer is out. कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है. We have run out of sugar at home. Okay? तो पड़ोसी से जाके मांगने की जरूरत है, या मार्केट जल्दी से जाने की जरूरत है, या ऑनलाइन बुकिंग करने की जरूरत है, ऑनलाइन पर ऑर्डर करने की जरूरत है. My neighbor's son ran dash home. Away, around, out. Away from home. मेरा पड़ोसी का बेटा घर छोड़कर भाग गया. Not out from home. ऑफ होता तो आउट हो सकता था, लेकिन फ्रॉम के साथ अवे का इस्तेमाल होगा. Let's now go over to question number 11, and this is something which we did in the earlier part also. My car runs dash petrol with, on, or through. The correct answer will be B, that is, my car runs on petrol. Always remember this. These are things which usually come in examinations, and you should not really make a mistake with this one. 12th one, diabetes runs dash the family. Okay. ये खास तौर पे बीमारियों के साथ इस तरह के फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. कैंसर रन्स इन द फैमिली. ओके, इट डज नॉट मीन दैट बीमारी किसी तरह से दौड़ रही है, लेकिन दैट दादा से पिता को, पिता से बेटे को, या दादी या नानी से माँ को, माँ से बेटी को, जेनेटिकली दैट इट पासेस ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दैट इज व्हाट इज बीइंग कन्वेड. सो जनरली आपके दिमाग में आएगा डायबिटीज की बात हो रही है, बीमारी की बात हो रही है, बीमारी बॉडी के अंदर शरीर के थ्रू पास होती है, तो आप थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी गलती कर सकते हैं. दैट वुड बी रॉन्ग. द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इन, दैट डायबिटीज रन्स इन द फैमिली. इन फैक्ट देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग कोट from somebody, that nobody runs in the family because, and that's why obesity runs in the family, right? So that's how you play this. So you remember this thing, obese, everyone in my family is obese because obesity runs in the family because nobody in my family runs. Obesity matlab motapa, unhealthy fatness. Okay, fat structure of the body. So this is something which you need to remember. All these are important phrasal verbs जो कि एग्जाम में आते हैं और आपको याद रखनी चाहिए. He ran dash the speech to ensure everything was perfect. Now you see, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि बाकी का सेंटेंस is extremely significant. ये पार्ट is extremely significant. उसने ये कोशिश की कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है. ओके, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. सो ही रैन थ्रू द स्पीच. अगर सिर्फ एक कर्सरी लुक देखते हैं, कर्सरी का मतलब थोड़ा सा ओके 1 2 3 ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, देन ओवर हो सकता था. लेकिन यहां पर ही इज एंश्योरिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट, यानी कि उसने पूरे स्पीच कॉपी को ध्यान से फिर से पढ़ा. So he ran through the speech to ensure everything was perfect. So the correct answer is A, through. 14th one. Nayan Mongia wants to run dash the post of the association secretary. ये बताओ, ये तो हमने अभी भी एक्सरसाइज में भी किया था. नयन मोंगिया एसोसिएशन सेक्रेटरी के पद के लिए लड़ना चाहता है. ओके, तो नॉर्मली व्हाट विल बी से फाइट बोलेंगे, राइट? बट यहां पर रन क्यों बोलेंगे? बिकॉज दैट्स द वे इंग्लिश इज. सो रन फॉर द पोस्ट ऑफ द एसोसिएशन सेक्रेटरी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी फॉर. I again repeat, all these phrasal verbs are extremely important and you would do well अगर आप इन सबको एक साथ नोट करते रहें, ताकि आप कभी भी रिवाइज करें. बस में जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, और जस्ट फ्री बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स, आपको याद होते रहेंगे. ओके, आप भूलेंगे नहीं. द लास्ट वन, द पुलिसमैन रैन डैश द थीफ. ओके, नाउ अगर गाड़ी की बात होती तो ओवर आ जाता, राइट? बट पुलिसमैन चोर को कुचलेगा नहीं, सो ही विल बी आफ्टर, उसके पीछे पड़ा है, राइट? फ्रॉम द थीफ. अगर फ्रॉम कब होता? अगर थीफ रैन अवे फ्रॉम द
policeman, then it would have been from. Okay, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सेंटेंस को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस का आखिरकार मतलब क्या है. सो यहां पर आफ्टर का यूज होगा. लेकिन लेट्स लिसन. द पुलिस व्हीकल रैन आफ्टर द थीफ हो सकता था या रैन ओवर द थीफ हो सकता था. इसमें दोनों का इसमें पुलिस दिस थिंग रैन आफ्टर, गाड़ी उसके पीछे भागी, थोड़ा ठीक नहीं लगता है. रैन ओवर कि उसने उसको एक तरह से नॉक डाउन कर दिया, यू नो. सो उस सेंस में भी यूज हो सकता है. तो सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है. एक और बात जो मुझे याद नहीं है वेदर आई हैव मेंशन इट, ऑलवेज रिमेंबर इफ आई एम स्टेइंग एट अ होटल और मेरा बिल आया है 10,000 रुपए का, सो आई रैन अप अ बिल ऑफ 10,000 रुपीज. ओके, तो उस केस में इट विल बी रैन अप अ बिल ऑफ 10,000 rupees. Okay, so ran up a bill. Okay, लेकिन अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, कंपनी ने काफी पैसा ले लिया, काफी सारा कर्जा हो गया, let's say 10 lakh rupees. So he ran into debt is an idiom. Okay, he ran into debts. तो ये एक तरह से तो टेम्पररी और छोटा है. बिल होगा तो यू नो इट विल बी सम फ्यू थाउजेंड रुपीज होपफुली. लेकिन डेट इज समथिंग विच इज ह्यूज, राइट, कि कर्जा हो गया, यू नो इट विल बी ए बिगर सम ऑफ मनी. तो इस चीज का भी ध्यान रखिए. मुझे याद नहीं था वेदर आई हैव सेड इट इन द वीडियो अर्लियर, सो आई थॉट आई विल टेल दिस सेपरेटली. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑन फ्रेजल वर्ब्स. आई होप आपको मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला. आप इसको नोट कीजिए और अपने नोट्स को फिर से रिवाइज कीजिए जब भी टाइम मिले. जस्ट टेक इट आउट. इट विल टेक अबाउट 5-10 मिनट्स टू जस्ट गो थ्रू द एंटायर नंबर ऑफ 17 फ्रेजल वर्ब्स जो हमने किए हैं. इस सीरीज में बहुत सारे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, 1000 प्लस फ्रेजल वर्ब्स विल बी डूइंग, बिकॉज ये पूरा एक तरह से समुंदर है. ओके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फिश इन द ocean, right? So you can actually do a lot of fishing with lots and lots of verbs plus adverbs, verbs plus prepositions. Okay, so now I'll meet you in phrasal verbs video number 2. So I hope to see you there. Do subscribe to the channel and like the video. Thank you very much.